ख्याल में अभी गोइंग फॉरवर्ड मीम मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है आगे जो आ रहा है देखो हर आगे वाले? कंट्री का सीपीएम अलग होता है। अब लेट्स से अगर बिल्कुल हाँ। 100 व्यूज अगर मेरा कोई अमेरिकन देखें तो उसके मुझे रेवेन्यू अलग जनरेट होगा, और इंडिया पाकिस्तान देखेगा उसका एक तरह से पोइट्री भी है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि पोइट वगैरह हम्म, गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन वो यही होती है कि मीम छोटी सी होती है लेकिन बात उसमें सारी पूरी कह दी होती है तो। लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म वो भी वीडियोस ले हाँ आया है, आप देखो ना। बिल्कुल, हाँ मतलब ये हाँ हाँ। कितनी बड़ी बात है, ये मतलब कि हालांकि लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसमें वीडियोस चले, वहां पर हमेशा से कॉपी भी। करके भी ना मीम ही मीम ही डाल हाँ देते हैं हम बातें करते हुए। हाँ, हम लोग के जुमलों से भी इस तरह की मीम ही निकल रही होती है ना, कि नॉर्मल फेसबुक कन्वर्सेशन। एल्गोरिदम या टिकटॉक एल्गोरिदम क्या ये इतना स्ट्रांग है कि ये आपको आपकी सिर्फ सिटी की चीजें दिखाए, या ये है कि ओवरऑल कंट्री पे ही चलता है? तकरीबन 2 मीम मार्केटिंग कैंपेन्स में मिले, एक मैंने फूड पांडा के लिए जीता था और एक सेवियोर के लिए जीता था। इसके अलावा बेस्ट मीमर ऑफ द ईयर मुझे 2-3 बार मिल चुका है, वो मैंने डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स के लिए किया। अस्सलाम वालेकुम अरहम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताओ क्या खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा अरहम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लाइक हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड एंड हाउ इज इट गोइंग राइट नाउ? Okay, so basically I started back in almost a decade ago. बेसिकली डिफरेंट में मीम पेजेस पे ना पहले एडमिन हुआ करता था। एक पेज था जो कि 5 लाख लाइक्स थे उसके, और विद इन एयर वो तक के हम लोग 5 मिलियन तक ले गए थे। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहले मैं दूसरे पेज पे काम करता था, फिर उसके बाद मजाक मजाक में रात के मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी, तो 5-6 बजे मैंने अपना पेज बना लिया था आरएम टूरिस्ट के ना नाम से। हाँ। तो तो फिर वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो गए, वो आज तकरीबन 1 मिलियन प्लस हो गए। तो यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये उसके बाद मेरा डिजिटल मार्केटिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था शुरू से ही ना, मुझे आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग में करना है। तो मैंने अपने वो उस एक्सपीरियंस को लेके मीम वाली चीज़ को मैंने कहा इसको क्यों ना मोनेटाइज किया जाए। तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज वगैरह भी किए, गूगल की भी किए, उसके बाद आईबीएस से मैंने डिप्लोमा भी किया इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी जो है मैं फुल टाइम एज अ पीआर स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ साथ जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, अगर कोई मुझे कहे कि एक वर्ड में अपने आप को डिफाइन कर, तो वो उसमें मीम मार्केटिंग है। तो इस तरह बिल्कुल। स्टार्ट हुआ ये चीज़। नाइस नाइस। अच्छा, ये जो पेज वगैरह के ऊपर जो हम लोग आप काम करते थे माशाल्लाह से, एज ए एडमिन जब काम करते थे, तो शुरू में तो इसका इतना ट्रेंड भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है, याद ही होगा कि शुरू में इतना जो पीआर वगैरह की एक्टिविटीज इतनी आती भी नहीं थी। तो हम्म। वो किधर से आपने किधर से मतलब पहला किधर से मिला, और फिर आपने किस तरह आइडियाज को फॉर्मुलेट किया, स्पेशल मीम मार्केटिंग को जो इंट्रोडक्शन है वो उसका किस तरह स्टार्ट हुआ था? अच्छा, स्टार्ट मेरा अपना जो एज अ प्रोफेशनल करियर किया था वो मैंने ट्विटर से किया था। ठीक हम्म। है, लेकिन क्योंकि मैं ऑन ऑन द अदर हैंड फेसबुक में मीम पेजेस चलाता था। ठीक है, डिफरेंट, और बिल्कुल। मेरी मीम कम्युनिटी, और बिल्कुल मेरी मीम कम्युनिटी में काफी सारे मीम पेजेस से अच्छी बातचीत है। तो मैंने सब को हम्म। ऑन बोर्ड लिया, तकरीबन 50+ पेजेस मेरे साथ ऑन बोर्ड रहते हैं। तो जो भी कैंपेन्स होती है वो पूरे हर जगह हम पूरे अपने सर्कल में ना रोल आउट कराते, ताकि वो वायरल भी लगे। और ब्रांड के पेज में हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर ना ऑन द फेस प्रमोशन लगती है, तो हम लोग बिल्कुल प्लान ही इस बिल्कुल तरह हाँ। मीम मार्केटिंग करते हैं कि वो ना ऑर्गेनिक लगे, कि डिफरेंट लोग खुद बात कर रहे हैं बजाय इसके कि ब्रांड खुद अपनी तारीफ खुद कर रहा है। तो उसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक टच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहीं ये बात तो सही है। अच्छा मुझे हम्म। बताएं कि पेजेस को तो एक साथ मैनेज करना, 50-60 पेजेस को एक साथ मैनेज करना, फिर उन पे जो कंटेंट जाएगा उस पे करना, ये तो काफी मुश्किल काम नहीं होता आपके ख्याल में? और इसको किस तरह शुरू में किस तरह मैनेज करते थे, और अब जो है 2024 में किस तरह मैनेज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि अब तो नहीं काफी असल इवॉल्व में हो गया है। नहीं नहीं, इसमें मैं करेक्ट कर लूँ, अब मैनेज में 1-2 पेजेस करता था, बाकी सारे हम्म। पेजेस मेरे ऑन बोर्ड थे। कोऑर्डिनेशन, हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन मेरे जो होती है बिल्कुल। जी, हाँ, कोलैबोरेशन थी मेरे सारे सर्कल के थे, क्योंकि मैं हम्म। शुरू से इस कम्युनिटी में रहा हूँ। तो सब एडमिन से ना मेरी बातचीत वगैरह थी। तो उनको मैंने ये सब कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह की हम प्रमोशन वगैरह करेंगे, आप हमारे से ऑन बोर्ड आओ, और ये चार्जेस होंगे, और हम इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन मीम पेजेस पे ही अगर मैं कहूँ तो कोई 50+ ब्रांड के साथ हम काम कर चुके हैं। और मीम मार्केटिंग के हवाले से भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिनॉन ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें फूड पांडा हो गया, दराज हो गया, बच्चा पार्टी हो गया, सेवियर हो गया, और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं, और पास में भी चलते रहें। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ ऑफर्स आई हैं मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मीम्स का बड़ा ट्रेंड है। और मीम्स बिल्कुल ऐसी हाँ। एक चीज़ है क्योंकि कम्युनिकेशन में ना बहुत आजकल की
जो यंग जनरेशन है, वो मीम्स में ही ज़्यादातर कम्युनिकेट कर रही होती है। बिल्कुल, आप हाँ। देखें अगर वो जैसे आप देख रहे हो ना व्हाट्सएप में बहुत सारे डिफरेंट स्टिकर्स भी होते हैं। मतलब हाँ, एक पूरी एक कन्वर्सेशन बिल्ड हो सकती है उन स्टिकर्स में। और हाँ, मतलब हम लोग मीम से इतना घिरे हुए हैं। तो ये बिल्कुल। सीन है। आप ये भी देखो आजकल ना तो हम एलोन लोग मस्क बातें को भी करते हुए भी ना मीम ही डाल देते हाँ, हैं हम बातें करते हुए। हाँ, हम लोग के जुमलों से भी इस तरह की मीम ही निकल रही होती है ना कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी इस तरह। और आप देखो एलोन मस्क को देखो, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, वो भी तकरीबन अपने मेरे ख्याल से उसकी 30% कम्युनिकेशन जो होती है वो मीम्स के थ्रू होता है। अगर उसका ट्विटर स्क्रॉल बिल्कुल, करो, हाँ। बहुत बहुत वो मीम्स को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे हाँ, वो एक बहुत और अच्छा वो मीडियम है ये। छोटी-सी मतलब वर्ल्ड के अंदर ना आप सारी एक तरह से पोएट्री भी है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि पोएट वगैरह हुँ, गुस्से में आ जाएँगे। लेकिन वो यही होती है कि मीम छोटी-सी होती है, लेकिन बात उसमें सारी पूरी कह दी होती है, तो वाक़ई काफ़ी बिल्कुल इनोवेटिव वो भी है। आपको वो का बिल्कुल एंगेज करती है ना, बेसिकली वो आप उससे रिलेट कर सकते हो। एक कल्चरल होते हैं, आपके कल्चर के हिसाब से हर सिटी, हर मुल्क की एक अलग कल्चर हो, तो उसी हिसाब से मीम होती है। लेट्स से अगर पाकिस्तान की जो मीम चल रही है वो एक तो ये मीम यूनिवर्सल होती है, लेकिन कुछ ऐसी मीम होती है जो कि कल्चरल वो जो आपके ज्योग्राफिक लोकेशन पे उससे भी ना वो करती है। बिल्कुल, जैसे हेरा-फेरी वाली मीम्स है, वो हाँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चलती है। ठीक है, वही चीज़ अगर बिल्कुल। मैं अमेरिका में चलाऊँगा तो ऑब्वियसली उनको इतनी समझ नहीं लगेगी। जी, लेकिन हाँ, यूनिवर्सल होती है मीम की, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीम इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, मीम हाँ, जैसे गाने का वो होता है ना कि भाई गाना सभी एन्जॉय करते हैं, म्यूज़िक हर कोई एन्जॉय कर रहा होता है, इस तरह मीम भी हर कोई एन्जॉय कर रहा होता है। बिल्कुल। हाँ, वो जो पाकिस्तानी वाले अंकल हैं, वो जो यूँ करके खड़े हुए थे, वो जो क्रिकेट वाली हाँ, वो मीम है। सारिम सारिम वो तो सारिम पूरी सारिम। दुनिया में गई ना, वो पूरी दुनिया में ही हाँ, गई है वो मीम तो हाँ, क्योंकि वो इस तरह का एक्सप्रेशन था ना, वो एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही है, देखिए मीम से कितने लोग उठे हैं। आप देखें वो सारिम की आपने जैसे मिसाल दी, उसने अपनी बिल्कुल, बाकायदा हाँ, अपनी एनएफटी लॉन्च कर दी है, ठीक है? और उसको कितना फ़ेम मिला। उसके अलावा आप देखें एक बिल्कुल। अरशद चाय वाला था, उसकी भी एक हुँ, पिक्चर वायरल हुई थी, उसपे इतनी मीम्स बनी कि आज उसके लंदन वगैरह में भी मेरे ख्याल से यूके में कैफ़ेज़ वगैरह हैं। और अभी वो शार्क टैंक पाकिस्तान में भी आया था। ठीक है, इसके अलावा आप वो देखें दनानीर, वो क्या थी 3-4 सेकंड की वो पहाड़ी और ये क्लिप थी और वो देखिए आज उसके कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी ब्रांड एंडोर्समेंट कर चुकी है और कितना मॉनेटरी उसको कितना फ़ायदा हुआ और कितनी मशहूरी, फ़ेम मिला। तो मीम बिल्कुल। आजकल बहुत रोल पार्ट करता है। हाँ यार, आप देखें रोल तो प्ले करता है लेकिन कोई सा भी शो जैसे आप ये भी देखो कोई सा भी शो जो भी वायरल होता है या ड्रामा भी आजकल कितने वायरल होते हैं, वो मीम की ही हाँ, वज़ह से होते हैं। हाँ, वो आप छोटी देखो मीम जैसे बनाते हैं ताबिज़ वो क्लिप क्लिप बनती रहती है, मीम बनती रहती है। जैसे देखो ताबिज़ हाशमी का शो उसमें कितनी मीम्स बनती हैं। इस तरह नादिर है पॉडकास्ट में बन रही होती हैं और जैसे अभी जो भी ट्रेंडिंग ड्रा में चल रहा है, सारे मीम पेजेज़ एक्टिव होते हैं। उनको भी ज़ाहिर-सी बात है एक कैश कॉ है, ग्रैब करना है क्योंकि सबको यही हुँ, बात कर रहे होते हैं। तो वायरलिटी में मीम का एक बहुत अच्छा हाथ है। हाँ, नहीं ये बात तो सही है। अच्छा मैं थोड़ी-सी कन्वर्सेशन दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं हुँ, कि हुँ। क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश हुई है तो मैंने जैकेट पहनी हुई है, आपने तो माशाल्लाह से हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं। तो हाउ इज़ कराची गोइंग फॉर यू? यार कराची में इस बार तकरीबन मिड ऑफ नवंबर आ गया है, लेकिन अभी तक प्रॉपर सर्दियाँ नहीं आई। मतलब देखिए जैसे आप खुद ही देख रहे हो कि मैं हाफ स्लीव्स ही पहना हूँ और एसी भी तकरीबन चल ही रहा है, पिछले हफ्ते तक तो चल ही रहा था, अभी थोड़ा-सा बेहतर हुआ लेकिन ऐसा भी मौसम नहीं हुआ कि जैकेट्स वगैरह निकल आएँ। हाँ, नहीं मेक तो सेंस, मेक ये सेंस। सीन है। हुँ। तो बाकी यार सही है कराची और अच्छा ही रहता है। हुँ। बोलो। ये सारा पॉइंट से अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने तो पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है ना मतलब यू हैव बीन ऑन द टूर फॉर पाकिस्तान और माशाल्लाह से बाहर की भी टूर करते रहे हो। तुम्हें कैसा लगता है कराची एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़? यार अगर एक लाइवली की बात करो तो कराची मुझे सूट करता है, ठीक है? हर कोई मतलब एज़ अ जॉब अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से देखा जाए, अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर हाँ, कोई बंदा कराची आके अगर बेरोज़गार है ना, तो उसको पूरे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कराची हाँ। लिटरली हब है। पूरे मुल्क से लोग आते हैं और अच्छा सीन है। अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं कहीं पीस ढूँढने के लिए ले जाऊँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं कराची को प्रेफ़र नहीं करूँगा। फिर मैं हुँ, इस्लामाबाद या थोड़ा-सा नॉर्दर्न साइड जाऊँगा। थोड़ी-सी अगर नेचुरल ब्यूटी चाहिए, थोड़ा-सा एक ब्रेक चाहिए। लेकिन फाइनेंशियली कराची इज़ द हब और अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से बेस्ट है और हुँ, ये सीन है। हुँ। अच्छा कराची को किस सिटी के साथ कंपेयर करोगे बाहर जितनी तुमने कंट्रीज़ घूमे हुए हो उसके हिसाब से? यार बाहर मतलब जैसे कुआलालंपुर है, बहुत बिज़ी सिटी है, हुँ, ट्रैफ़िक है, ये है, वो है। तो उसको मैं मतलब कराची जैसा थोड़ी-सी वाइब आती है उसमें कि हर वक़्त
2-2 3-3 बजे तक भी फुल वाइब चल रही है, फुल ट्रैफिक है। बस वो अलग बात है, वो लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं और हम लोग बस हाँ इधर-उधर से निकल जाते हैं। ये बिल्कुल, सीन है। हाँ, नहीं बात सही। हाँ, नहीं तुम्हारा पॉइंट सही है कि जो बड़े सिटीज़ हैं उनकी वाक़ई वाइब जो है ना वो कराची से वाक़ई मिलती होती है क्योंकि हर वक़्त चल रहा है और कोई नहीं सो अ, रहा और सारा कुछ। स अच्छा मुझे एक सब बात ना बताओ आरव, भागा-दौड़ी में लगे होते हैं। हुँ। बिल्कुल, मुझे बताओ कि अगर कोई छोटा बिज़नेस है उसने अगर मीम मार्केटिंग करनी है तो वो किस तरह करेगा? छोटा बिज़नेस जो है, कितना छोटा? बहुत छोटा मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो मोहल्ले का जिम है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं मोहल्ले का जिम जो है। अच्छा, मोहल्ले का जो तो स्टार्ट वो अपने उससे पेज से कर सकता है, ठीक है? तो उसमें तो कोई उसको हर्ज नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगेगा कि किसी पेज को उसको पैसे वगैरह देने होंगे। स्टार्ट उससे कर सकता है, अगर वो देख रहा है कि भाई अच्छा उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो फिर वो एक्सपेंड कर सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, वक़्त-वक़्त के साथ आजकल क्रम्बल पेज बड़ा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बड़ा हाँ, वायरल तो रहता वो है। भी हाँ, 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 तो वो भी देखिए पूरी कम्युनिकेशन उनकी मीम से होती है और जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वही जेन ज़ी और जेन अल्फा है। बिल्कुल आप देखोगे 15 से लेकर 25 तक उनकी टारगेट ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे होते हैं और 90% उनकी जो कम्युनिकेशन है वो मीम पे ही हो रही होती है। तो बाकी इंडिया में भी काफ़ी मीम मार्केटिंग चलती है। हम देखते हैं ज़ोमैटो वगैरह काफ़ी हुँ, एग्रेसिवली थोड़ा-सा फंकी वे में कर रहे थे। सिमिलरली पाकिस्तान में जो है थोड़ा-सा फूड पांडा और करीम ये थोड़े-से फंकी हैं। मतलब कि ये इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि भाई हमारे ब्रांड को कोई बैकलैश ना ये ना आए, वो थोड़ा-सा फ्री हैंड देते हैं आपको, कि हाँ भाई सही हाँ। है। हाँ, नहीं ये वाला पॉइंट सही है। मैं पता है क्यों कह रहा था आरव, वो जो तुमने देखी थी शेल की जो उनकी कैंपेन थी, जिसमें वो कराची के सब बिलबोर्ड पे लगाए थे, शेल की कैंपेन है किसकी कैंपेन है? वो जो हाँ, उस हाँ शैल मैकेनिक की थी। वाली थी। हाँ, अब तो मैं हाँ, वही शैल की थी। सोच रहा था कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब सोचो ना कि हुँ, बिल्कुल लोकल कैंपेन है, मतलब मैं नहीं बिल्कुल जानता कि लोकल। कौन क्या नाम है, लेकिन ये है कि उससे अपनायत भी फ़ील हुई है और वो एक हुँ, बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब मैं उस हवाले से गया, हालाँकि शेल जितनी बड़ी कंपनी है मतलब वो शाहरुख खान को भी लेके आ हुँ, सकते थे, शाहरुख खान स्टाइल मार के खड़ा हो जाता। लेकिन स्टिल ये वाली जो चीज़ है ना, इसलिए मैं लोकल की बात कर रहा था कि लोकल चीज़ें भी ना अच्छी चल सकती है क्योंकि आप देखो ना जो ऐसा ही है। जो भी उस्ताद है जिस एरिया का है, तो उसका फिर ये है कि फ़ायदा हो सकता है, मतलब उस तरह से भी ना बिज़नेस वग़ैरह ग्रो किया जा सकता है। लेकिन यही है कि नहीं, यार हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि जो है फ़ेसबुक का एल्गोरिदम या टिकटॉक का एल्गोरिदम क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको आपकी सिर्फ़ सिटी की चीज़ें दिखाए या ये है कि ओवरऑल कंट्री पे ही चलता है? यार ये तो आपकी पेज की डेमोग्राफिक्स पे है कि आपके पेज में ऑडियंस कहाँ की है। वो तो आप अपने हुँ, डेमोग्राफिक चेक कर लोगे तो उसी हिसाब से रीच होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे उसमें कराची की सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, फिर लाहौर की है, फिर इस्लामाबाद की है, हुँ। ठीक है? कुछ इंडिया की भी है जैसे दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह की, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। टॉप जो कंट्री है वो पाकिस्तान है 90% उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश और अमेरिका वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो आपके हुँ, पेज की अपने वो करता है। बाकी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी वायरल हो जाती हैं जो कि बिल्कुल आप अनएक्सपेक्टेड के स्कॉटलैंड में आपके चले गए, आप पाकिस्तान में आपने कोई कंटेंट डाला, अब वो स्कॉटलैंड चली गई, यूके चले गई, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो उसका कुछ पता नहीं होता फेसबुक का, कभी भी रीच डाउन भी कर देता है, कभी भी वो उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई, कभी भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाँ, मेरा अपने पेज को उसने भी तकरीबन रिस्ट्रिक्ट किया है 2-3 साल से, वो 1 मिलियन से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मतलब लाइक्स वगैरह, ओह! एंगेजमेंट वगैरह सब आ रही है, लेकिन फॉलोअर्स नहीं आ रहे क्योंकि उसने जो है ना साइड में जो वो होता था ना, आपका फेसबुक में कि वो सजेशन देता था कि इस पेज को फॉलो कर दें, हाँ, उन्होंने वहाँ से हटा दिया। तो इस ओहो! वजह से काफ़ी सीन है। हुँ। तो रीज़न पता चली है या क्या 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 हुआ होगा उसका? किसी को तंग किया था यार उसने? नहीं तंग क्या करूँगा, मेरे ख्याल से कुछ वायलेशन हो गई होगी इस तरह के, उन्होंने थोड़ा पेज फ्लैग कर दिया, हुँ, शैडो बैन कर दिया। रीच-वीच पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बस फॉलोअर्स न्यू नहीं बढ़ रहे थे। हुँ। हाँ, अच्छा ये ये जो है। लोग कहते हैं कि यार ऐड चलाने से पेज की ऑर्गेनिक रीच मर जाती है, सही कहते हैं या एवें लगे होते हैं? तुम्हारा क्या ख़्याल है? तुम्हारा क्या उम, एक्सपीरियंस रहा? यार मेरे ख़्याल से इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका पेज ऑर्गेनिकली ऑलरेडी ग्रो है, वो तो फिर आपका चलता है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है फेसबुक को भी पैसे कमाने हैं, अब ऐसी बात नहीं उसको नहीं कमाना। अब ज़ाहिर-सी बात है वो कभी-कभी आपकी रीच डाउन भी करता है। अब जैसे आप उसको अगर अपने कैप्शन किसी और जगह का रीडायरेक्ट भी करते हो, कोई लिंक डाल देते हो एक्सटर्नल, ठीक है? तो हुँ, फेसबुक तो नहीं चाहेगा ना कि फेसबुक से हट के आप क्लिक करके किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ। फेसबुक तो चाहेगा ना कि आप फेसबुक में हाँ, रहो, मेटा तो यही चाहेगा। तो उसपे फिर वो रीच गिरा देता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये भी चीज़ें होती हाँ, है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली आपको पेड करोगे तो रीच आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका पेज अच्छे से मेंटेन है, आप एक रिदम में पोस्टिंग कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनिक भी रीच मिलेगी।
हाँ, ज़ाहिर लेकिन ये इसमें कोई गर्ज़ नहीं है कि भाई उसमें कोई दुश्मन नहीं है आपका ऐड भी आपको चलाना है। दोनों भाई-बहन हैं, साथ लेके चलना है। अब ये नहीं बोल सकते कि अम्मी अच्छी हैं, अब्बू अच्छे हैं। ठीक है ना? वो वाली हाँ, बात है। दोनों को लेके चलना है। ये सीन है। हाँ। नहीं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताओ हुँ। कि जो ट्विटर का जब मोनेटाइज़ेशन आई थी क्या चल रही थी? मोनेटाइज़ेशन जब आई थी ट्विटर की, हाँ। तो इस आगे तो चलता नहीं है, तो इसका क्या हल किया था और इसका कुछ चल रहा है अभी मतलब तुम्हारी मोनेटाइज़ेशन ऑन है या क्या चल रहा है उसका? यार मैंने पर्सनली तो नहीं की थी क्योंकि मुझे एथिकली जो है ना वो चीज़ सही नहीं लगी थी। रीज़न बीइंग कि हाँ, जुगाड़ू काम चल रहा था। ठीक है? आप वीपीएन कनेक्ट कर रहे थे और आप ये शो कर रहे थे कि कराची में बैठे हुए कि आप अमेरिका हाँ, से हो हाँ, और आपको रेवेन्यू भी आपको उस हिसाब से मिल रहा था। अब मुझे बिल्कुल, इतना बिल्कुल। कन्फर्म नहीं लेकिन इसमें इतना मुझे कन्फर्म नहीं है सोर्स लेकिन जनरली ये होता है तुमने देखा होगा हर हर कंट्री का सीपीएम अलग होता है। अब लेट्स से अगर बिल्कुल, हाँ। 100 व्यूज़ अगर मेरा कोई अमेरिकन्स देखें तो उसका मुझे रेवेन्यू अलग जनरेट होगा और इंडिया हुँ, पाकिस्तान देखें उसका रेवेन्यू अलग जनरेट होगा। तो अगर मैं ये हुँ। प्रिटेंड करूँ कि मैं कराची में बैठ के एक अमेरिकन हूँ और उस हिसाब से मुझे पैसे मिले, तो वो एथिकली मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी तो मैंने उसको फिर नहीं किया। हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। हुँ, तो यार एक तो ट्विटर बैन बैन होने के बाद जो इतना काम खत्म हुआ है ना मतलब इस पे तो मुझे बहुत ही दुःख होता है। क्योंकि चलो कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेंड कोई सीडिंग एक्टिविटी आ ही हुँ। जाती थी। अब तो मतलब कम हो गया। आपका क्या ख़्याल है कम हुआ है या बिल्कुल खत्म हो गया या हाउ इज़ दैट गोइंग? क्योंकि य क्या आपका क्या यार है इसमें? ब्रांड या ब्रांड कैंपेन के हिसाब से तो 80-90% बिल्कुल खत्म ही हो गया। आपके सामने है ही रीज़न है कि नहीं हाँ, उनको उनकी पता ही नहीं कि यूज़र्स ही थोड़े से बहुत गिर गए ना। अब हर कोई बिल्कुल हाँ, वीपीएन लगा के ना बहुत बहुत हैसल है। ठीक है? बिल्कुल अगर हाँ। आप कोई एक्सचेंज अगर आप लेट्स से अगर बहुत सारे लोग एक्सचेंज कोई खोलते हैं, ठीक है? जैसे क्रिप्टो हाँ, वगैरह का कोई चीज़ खोलते हैं, तो आप वीपीएन लगा के नहीं खोल सकते। उसमें वो एरर वगैरह दे हाँ। देता है। तो अब वो बिल्कुल, तो बिल्कुल आप हाँ। पहले तो साइड बाय साइड चलता था कि आप ट्विटर भी चला रहे हो, वो भी चला रहे हो। तो ये बहुत हैसल हो गई। इस हाँ। वज़ह से ना जो यूसेज हो गया काफ़ी फ़र्क आया। तो ब्रांड साइड भी अब पॉलिटिकल कैम्पेन्स होती हैं, लेकिन ब्रांड साइड हुँ। बहुत कम हो गई है। हाँ, मेक सेंस। क्योंकि ये यार उसका तो ट्विटर का तो एल्गोरिदम भी इस तरह काम करता है ना कि आप जिस सिटी में बैठे हो उस सिटी के हिसाब से ट्वीट्स वगैरह जाती रहेंगी तो फिर जाके ट्रेंड होता था। एक ज़माने में इस तरह होता था। तो आई गेस वो ज़ाहिर है वीपीएन लगा के अगर आप किसी और सिटी का शो कर रहे हो और वो फिर हाँ। कहीं और जा रहा है, तो वो हुँ। काम थोड़ा ज़्यादा ही इन्होंने एस खराब कर दिया। अगर आप देखो ना मतलब अपने पैनल में भी जाओ तो कराची की बात मतलब के कोई ड्रामा वो नीदरलैंड में हो रहा होता है ट्रेंड। ज़ाहिर-सी हाँ। बात है सबने वीपीएन खोला होता है, वो सबकी वो सेम लोकेशन है। बिल्कुल अगर लेट्स से हाँ। नीदरलैंड है तो वहाँ पर वो उनको पता ही नहीं भई ये हो क्या रहा है। नीदरलैंड वालों को ही हाँ। नहीं पता भई ये कौन-सा ट्रेंड आ गया। वो कह रहे तो कभी ये मैं सीन कभी होता है। तुम देखते हैं। ये कहाँ से आ गया भाई ये कौन-सी लैंग्वेज है? तो ये वही सीन ना। है। अच्छा जब मैं बैंकॉक गया ना वहाँ पे एक खातून मिली तो वो कहती है वो उस थाई थी। कहती है मैं फ़ाज़ हुँ। मुस्तफ़ा के सारे ड्रामे देखे हैं मैंने। मैंने कहा वाह! तो लगी हुई थी कभी मैं कभी तुम की बातें कर रही थी। मैंने कहा वाह यार ये सही है, सही इंटरनेशनल अ, तो ये चलता रहता है। ये अच्छा तो ना है। मुझे कि तुम्हारे ख़्याल में अभी गोइंग फॉरवर्ड मीम मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है? आगे जो आ रहा है, देखो आगे आने वाले टाइम देखो में? अभी अभी तो काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ब्रांड्स को ये चीज़ का सही अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये किस तरह वर्क करती है। मतलब मैं वर्कशॉप भी देता हूँ, सेशंस भी देता हूँ, तो उनको ना बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ता है, तो इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो। इंटरनेशनली तो काफ़ी चल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ की ना इम्पोर्टेंस को। तो ये सीन है, तो अभी तो समझे इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हुँ। अच्छा मुझे बताओ कि सिंस ट्विटर इज़ आउट ऑफ द वे तो अभी हुँ। टिकटॉक पे मेहनत करनी चाहिए लड़कों को या फेसबुक पे मेहनत करनी चाहिए या कौन-से प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ के मेहनत करनी चाहिए? फ़र्ज़ करो कोई लड़का है वो इंस्पायर हो रहा है कि यार अरहम भाई की तरह बनना है। तो अरहम ट्वीट्स की जगह उसको क्या करना चाहिए? उसको अरहम क्या बनाना चाहिए? या यार डिपेंड करता है देखो ज़्यादा जो पैसे हैं ना अगर आपको फाइनेंशियली मैं बताऊँ तो वो है इंस्टाग्राम में, ठीक है? हुँ, टिकटॉक पे उस हिसाब से पैसे नहीं है, ठीक है? मतलब टिकटॉक में ऐसा होता है कि जो आपके टॉप नॉच है ना मतलब कि अगर मैं टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ टिकटॉक पे तो वो है 20 मिलियन, हुँ। 15 मिलियन मतलब कि 2 करोड़, 1.5 करोड़ की हाँ, बात कर रहा हूँ,
ठीक है, इतने हैं हाँ, टॉप 10। मतलब वो भी उतने पैसे चार्ज करेंगे जितने इंस्टाग्रामर एक 1 मिलियन में बैठा होगा ना, 1-2 मिलियन में, वो भी उतना चार्ज करेगा। ठीक है, अच्छा एक अच्छा तो अच्छा। ऑडियंस क्वालिटी भी अच्छी है इंस्टाग्राम पे एक्स कम्पेयर टू टिकटॉक। लेकिन मैं ये नहीं हूँ कि टिकटॉक के खिलाफ हूँ। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि गांव देहात में चलता है, ठीक है, तो लाजमी फिर हाँ वो इंस्टाग्राम में, जो गांव में बैठा बंदा है वो इंस्टाग्राम नहीं खोल रहा, वो टिकटॉक में रील्स वो हाँ देख रहा है, वीडियोस देख रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऐसा मास प्रोडक्ट है जो कि आपके गांव देहात हर जगह मिलता है, तो आपको टिकटॉक में भी जाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई हाँ ऐसी आपका प्रोडक्ट है जो कि मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो आवाम इंस्टाग्राम पे बैठी हुई है। हाँ। ये है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है। अच्छा यार, तुम क्या सजेस्ट करते हो कि जो है आगे जाने वाला, मतलब आगे वीडियोस का ज्यादा है, रील्स का ज्यादा काम है, या फिर वॉइस का तो हमारे पास प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं है, क्योंकि ट्विटर के अंदर स्पेसेस होती हैं वो तो खत्म होंगी। इमेजेस का है या हम्म। क्या है इसका, या रील्स जो जिस तरह मीम बनी होती है उसके आगे वो रील चल रही होती है, वो वाला हम्म। काम ज्यादा है? मतलब किस एक चीज पे बंदे को जो फोकस करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए, या टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली वीडियोस पे। क्योंकि जितनी आप ये देखो कि लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म वो भी वीडियोस ले हाँ आया है, आप देखो ना। बिल्कुल, हाँ मतलब ये हाँ हाँ कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कि हालांकि लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसमें वीडियोस चले, वहां पर हमेशा से ही टेक्स्ट चलता था। तो मतलब जब बिल्कुल। लिंक्डइन ने ये स्टेप लिया है, तो मतलब कि कुछ सोच समझ के लिया होगा। क्या आजकल जो ट्रेंड है, जो लोग देखते हैं वीडियोस ही देखते हैं, क्योंकि लोगों को मतलब बिल्कुल पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। ठीक है, हाँ लोग इतना, आजकल की जनरेशन है ना, वो पढ़ती ही नहीं है, इतना रीडिंग में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। 5% ही लोग होंगे जो कि रीडिंग करते होंगे, लेकिन वीडियोस देख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर वीडियो। हाँ, नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा यार, हम ये बताओ कि तुम्हारी फिटनेस जर्नी का क्या सीन है, क्योंकि मैं आपको बहुत पुराने अरसे से जानता हूँ, तो फिटनेस का किधर से शुरू किया था और अब कैसा चल रहा है, और आगे का क्या प्लान है फिटनेस के लिए? फिटनेस एज इन जिम शिम? हाँ हाँ। फिटनेस यार, अब मैं पहले तो मैं कोशिश करता था कि भाई बस बॉडी शेडी बिल्डिंग बनानी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, शशके वशके मारने हैं। क्योंकि अब जैसे मेच्योरिटी हो गई, तो मैं सोचा कि उसको एक लाइफस्टाइल बना लिया जाए, कि हाँ ना हाँ, माशाल्लाह। फिटनेस होनी चाहिए। तो ये सीन है, पहले मेरी एक पर्सपेक्टिव अलग था कि भाई शशके वशके मारने, बॉडी शॉडी दिखानी है, लेकिन अब है कि एक लाइफस्टाइल बने, तो इसी हेल्दी एक्टिविटी हो जाए, तो सब माइंड भी फ्रेश होता है। तो ये हम्म, सीन है। हाँ, नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, ये स्टार्ट कब किया था? 2016-17 में किया था? कब किया था यार जिम जाना शुरू, जो पहली दफा स्टार्ट किया था? नहीं यार, मैं तो जिम, मतलब मैं 1 साल जाता हूँ, फिर 2-3 साल छोड़ देता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो ये वाला हम्म। सीन है, एज एन मैंने कंटिन्यूअस नहीं किया। अभी भी जैसे मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो 6 महीने पहले ही किया है। और लास्ट मैंने शायद 2020 में किया होगा, 21 में, तो 2-3 साल के गैप के बाद एकदम से जोश चढ़ता है कभी कभी ना। तो वो वाला सीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। नहीं नहीं, वही मैं देख रहा था, वैसे देखने में नहीं लगता, क्योंकि तुम तस्वीरें इतनी लगाते नहीं हो, जो मतलब मैंने देखा हुआ है। लेकिन जो हम्म। तुम जिम की लगाते हो तो उससे वाकई पता लग रहा होता है कि यार माशाल्लाह से, मतलब काफी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर। तो ट्रेनर के साथ कर रहे हो या खुद ही कर रहे हो, या किस तरह, तुम्हारी क्या रूटीन क्या है? यार क्योंकि मैं पहले करता आया हूँ, तो मुझे खुद एक्सरसाइज वगैरह खुद पता है। बाकी दोस्त होता है साथ, तो उससे एक काफी मोटिवेशन हो जाती है। जिम में एक दोस्त होना आपका लाजमी है। वो हाँ आपको ना काफी मोटिवेट करता है, एक तो जाने के लिए एक हाँ बहुत, एक आपकी एक मोटिवेशन होती है कि भाई आप पहुंच जाओ। एक बार जिम में पहुंच जाओ तो फिर तो हो जाती है, लेकिन वहां तक जाना ही असल मुश्किल होता है ना। तो वो अगर आपको कोई हाँ दोस्त हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके बाद जो जिम में कुछ रैप्स होते हैं जो कि बिल्कुल 10 के बाद नहीं लग रहे होते, वो जो 2 रैप होते हैं ना एंड में, जिसमें असल मसल फटता है, वो दोस्त ही हाँ आपको ना थोड़ा सा उठा रहा होता है। तो वो भी हाँ हाँ। काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ऐसा कोई मेरा पर्सनल ट्रेनर नहीं, खुद ही कर रहा होता। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताओ कि जो तुम्हें इतने ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं माशाल्लाह से, इनके पीछे क्या हम्म। स्टोरी है? किस तरह, मतलब आपको अप्रोच किया था, या वैसे ही आपको एक दिन पता लगा कि मुझे ये वाला अवार्ड मिलना है तो आपको बुलाया था? क्या सीन होता है इसका? नहीं, क्योंकि इसमें ना बड़ी प्रॉपर, आगे पीछे ना होती है। क्योंकि काफी लोग कह रहे होते हैं कि ये ऐसी मिल जाते हैं, वैसी मिल जाते हैं, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आपसे पूछूं, क्योंकि माशाल्लाह से आप 4 दफा या 8 दफा, कितनी दफा विन किए हुए अवार्ड? 7 टाइम्स। माशाल्लाह माशाल्लाह हम्म। माशाल्लाह। तो इसमें ये होता है कि प्रॉपर आपका ना कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे ही मिल गया। उसमें बेसिकली डिफरेंट, आप अपनी पूरी केस स्टडीज जो होती है ना, वो आप जजेस के सामने कर रहे होते हैं। और जजेस भी होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, सीएमओ लेवल के होते हैं, सी लेवल के सारे होते हैं ना।
तो उनके सामने पूरी केस स्टडीज पेश होती हैं, आप उनको रीजनिंग देते हो, सारी चीजें स्टेट्स बताते हो, एनालिटिक्स बताते हो, क्या रीच थी, क्या कॉस्ट थी, क्या कॉस्ट पर एंगेजमेंट थी, तो सारी चीजें वो चीज होके होती है। तो इस तरह मतलब कि मुझे तकरीबन 2 मीम मार्केटिंग कैंपेन्स में मिले, एक मैंने फूड पांडा के लिए जीता था और एक सेवियोर के लिए जीता था। इसके अलावा अब बेस्ट मीमर ऑफ द ईयर मुझे 2-3 बार मिल चुका है, वो मैंने डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स के लिए किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि खाली मुझे ही मिलता है। लास्ट टूर मतलब लास्ट टाइम मैं खासे करीम को मिला था जो कि मैंने हैंडल नहीं किया था, ठीक है? ठीक उससे है, पहले ठीक। फूड पांडा सेवियोर के लिए तो मैं जितवाया है। तो इस तरह होता है। हाँ, अब लोगों का तो होता है कि भाई आपको ये अवार्ड बिकाऊ है, ये है, वो है। तो मैं तो इतना ध्यान नहीं देता, मैं तो अपने काम पे फ़ोकस करता हूँ। माशाल्लाह, और जिस माशाल्लाह। हाँ, कम्युनिटी में हूँ मैं, उनको पता होता है कि भाई जो रेलेवेंट मेरी टारगेट ऑडियंस है ना, उनको पता होता है कि भाई हाँ भाई, ये बंदा काम कर रहा है तो सही कर रहा है। अब जो ऐसे ही बैठा हुआ है, हाँ, फारिग बैठा हुआ है, उसको कुछ काम नहीं है, वो ज़ाहिर-सी बात है कमेंट्री करता है, वो कीबोर्ड वॉरियर वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ना एक दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्रिप्टो। तो हुँ। क्या सीन है क्रिप्टो का? क्रिप्टो कर रहे हो? क्रिप्टो के मतलब तुमने कितना एक्सप्लोर किया हुआ है क्रिप्टो को पर्सनली? यार एक्सप्लोर किया हुआ है मैंने और अभी तो काफ़ी अच्छा सीन चल रहा है, जैसे क्योंकि ट्रम्प क्योंकि इलेक्ट हो गया, वो बिल्कुल ही प्रो क्रिप्टो है। तो अभी ठीक, तो ठीक, अच्छा ठीक। सीन चल रहा है जी, और अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। अभी तो ऑल टाइम माशा हाई पे चल रहा है बिटकॉइन जो है। तो जब तक अभी ट्रम्प इलेक्ट हो गया, अभी मेरे ख्याल से उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है जनवरी 15 को, मतलब जनवरी में कभी है। तो तब हाँ, तक तो मार्केट स्टेबल है। तब तक ठीक, तो ठीक, दिख रही है ठीक। स्टेबल है, क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है। अभी ये था हाँ, ना कि क्योंकि ट्रम्प जो है बिल्कुल प्रो क्रिप्टो और दूसरे एंड पे जो वो थी कमाला हैरिस, वो हुँ, बिल्कुल नेगेटिव थी। हाँ, उसने बिल्कुल ठीक, लास्ट में कैंपेन चलाया है वोट हासिल करने के लिए क्रिप्टो के, लेकिन जेन्युइनली उसका अगर बैक स्टोरी देखा जाए तो वो काफ़ी नेगेटिव थी। ट्रम्प बिल्कुल पॉजिटिव था, उसने तो बोला था कि भाई अमेरिका शुड बी द लीडर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, नॉट चाइना। ठीक, ठीक, तो ठीक। और अच्छा, अच्छा। एक रूमर ये भी चल रहा है कि यूएस जो है क्रिप्टो को आपका नेशनल रिजर्व भी बनाए। तो देखें अच्छा। कहाँ तक जाती है ये बात। यार वैसे ये काफ़ी गेम चेंजिंग होगा अगर वो नेशनल रिज़र्व बना देते हैं। हम्म, फिर बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हम यार फिर मसला ये है ना कि फिर हम कर्ज़ा किससे लिया करेंगे? कर्जा किससे लिया करेंगे? हम एक्सपर्ट हैं, हाँ, हम ले ही लेंगे किसी ना किसी से। हम किसी वो ना कोई हमारी ना कोई स्किल है। देख ही ये हाँ, स्किल हमारी 100%। हाँ। तो अरब बीइंग अ क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट तुमने नहीं सोचा ये दुबई-शुबई मूव शिफ्ट वगैरह होने का ये जो सारे हो रहे हैं क्रिप्टो वाले बॉयज तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं दुबई शिफ्ट। हाँ, क्योंकि टैक्स फ्री ऑब्वियसली फॉर टैक्स रीजंस। और मैं जिस हाँ, ट्रेडर को फॉलो करता हूँ वो भी टैक्स, पहले वो एक बंदा था इटली में, तो तकरीबन 43% इनकम टैक्स था या क्रिप्टो का टैक्स वगैरह था। अब बिल्कुल, वो हाँ, हाँ। स्विट्जरलैंड से हो गया, तो वहां पर इतना टैक्स का चक्कर नहीं है। तो ऑब्वियसली लोग टैक्स की वजह से तो होते हैं, हुँ। यहाँ से भी मूव होते लोग हैं बिल्कुल। काफ़ी जो थे क्रिप्टो वाले थे वो काफ़ी मूव हो रहे थे। इवन वहाँ पे लोग रह के क्रिप्टो कर रहे हैं और अभी इधर इधर से आके ना मतलब कोर्स वगैरह बेच रहे हैं। तो वही मैं कह रहा था कि यार इसका क्या सीन है? तुमने किस तरह सीखी यार? और मतलब मैं तुमसे बेसिकली डीप डाइव जानना चाह रहा हूँ कि तुमने किस तरह सीखी और लोग किस तरह सीख सकते हैं इसको? क्योंकि क्रिप्टो इज़ ऑब्वियसली मैं खुद इसके मतलब खुद मुझे डर लगता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट वगैरह करते हुए, लेकिन अगर बंदा खुद सीख ले तो ज़ाहिर है बंदा अपने रिस्क पे तो कर सकता है ना? व्हाट डू यू थिंक? यार इसमें वही वाली बात है, जब तक आप स्विमिंग पूल में खुद नहीं कूदोगे ना, कोई किताब पढ़ के आप नहीं सीख सकते। तो इट टेक्स गुड। टाइम। ठीक है, आप 1-2 साल इसको दो, चीजें समझो। ठीक है, रेलेवेंट लोगों को फॉलो करो जो जेन्युइन है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स ना हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या करता है? इन्फ्लुएंसर ने जैसे एक कोइन लेट से $10 का खरीदा, ठीक है? अब उसने तो खरीद लिया, अब उसको ना वो बोलेगा ये बहुत अच्छा कॉइन है, ये 100 पे जाएगा, ये हाँ, 1000 पे जाएगा। अब वो जैसे ही जाएगा ना, उसने तो 10 पे खरीदा था, उसको तो 1000% का प्रॉफिट हो गया, तो वो आप पे डंप करेगा। आप 100 पे खरीद रहे हो तो हाँ, 10 वाली चीज, तो वो आप पे ही डंप करेगा। तो आप लोगों को इन लोगों को हाँ, फॉलो नहीं करना है, जो कि यूट्यूब में अजीब अजीब से थंबनेल होते हैं, यूं 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 यूं, उनको फॉलो नहीं करना है। आपने तमीज के बच्चों को फॉलो करना है। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। थंबनेल का भी क्योंकि पता है बड़ा गेम है ना। तो जो हाँ, उल्टे सीधे हाँ, थंबनेल लगाए, तो सबसे पहले रेड फ्लैग वही है। बस ऐसे ही अजीब अजीब सी शक्लें होती हैं। क्लिक बेट होता है बेसिकली। हाँ, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, हाँ। बेसिकली काफी रिटेलर्स जो है ना ट्रैप हो जाता है। मैं शुरू में खुद ही इनको फॉलो करता था, तो जाहिर सी बात है फिर डूब के ही सीखे। तो अब तमीज के बच्चों को करते हैं फॉलो। हाँ, नहीं, नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज़ वेल।
और वैसे भी यार वो जो टीचर होता है ना जो थोड़ा सा मध्यम होता है, थोड़ा सा मतलब स्कूल में भी जो टीचर थोड़ा खामोश या थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं, बाद में पता चलता है कि असल टीचर तो वो था, जो दूसरा जो ज्यादा बोलता था, जो शोर में जाता था, उसको शायद इतना नहीं आता था। तो हम्म। यही है, आपकी लाइफ वो जो है वो आपको ऐसा ही है, सक्सेस। ऐसा ही है। बाकी 4 साल का नॉर्मली साइकिल होता है क्रिप्टो करेंसी का, जिसमें तकरीबन 2 साल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब के पीक से 2 साल नीचे गिरता है, ठीक है, ठीक 1 साल ठीक तकरीबन गिरता है, उसके बाद 2 साल ना बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या वेल्स होती हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मनी रेस करते हैं और एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। फिर एक एक साल होता है आपका, 1-2 साल वो उसमें बिल्कुल पीक पे जा रहा होता है। तो तकरीबन 4 साल का साइकिल होता है, 1 साल बिल्कुल नीचे जा रहा होता है, 2 साल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और 1 साल रॉकेट। ठीक ठीक ठीक। नाइस 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 नाइस। हाँ, इसका मुझे नहीं पता था ये, मैं भी इस पे देखूंगा थोड़ा बहुत, मैंने इसे खेलूंगा। अभी नहीं, तो अगस्त तुम में मैंने इस हाँ पे अपना थोड़ा सा तुम वो करना। देखना, एक 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 पिक्चर है वॉल स्ट्रीट की। एक होता है साइकिल, होता है ना वॉल स्ट्रीट का, एक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो उसमें पूरा दिखाते हैं कि अब यूफोरिया है, अब एंगर है, अब डिप्रेशन है, अब एक्साइटमेंट है। तो वो ठीक ठीक। पूरा एक साइकिल होता है, और उसको तुम फिर क्रिप्टो के चार्ट से मैच करोगे ना, अगर मंथली बिगर टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल तुम्हें वैसा चीज दिखेगी। अच्छा, नाइस, ये मुझे हाँ, नहीं पता था। मैं तुम मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा वो पिक्चर ना। ठीक 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 ठीक। नाइस यार, नाइस। ये भी अच्छा है। अच्छा, अरहम, वैसे हमारी 30 मिनट की होती है तो मैं अभी इसे क्लोज करूंगा। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है ट्रैवल करते हुए? पाकिस्तान में यार एक तो फेरी मेडोज, बहुत हाँ, अच्छी, मैंने बहुत सुना प्यारी हुआ है, मैं जगह है। गया नहीं, सुना हुआ है। ठीक ठीक ठीक। यार मतलब उसका ऐसा रास्ता है ना कि मैं लिटरली, मैंने तो कलमा पढ़ लिया था भाई। मतलब उसमें ऐसा सीन है कि एक तरफ जिंदगी है और एक तरफ मौत है। एक टायर आपका जमीन पे है और एक टायर आपका खाई में, ठीक है, और वो है हाँ सिंगल रोड। अब जब आमने सामने से आ जाती है ना वो जीप, तब जब वो रिवर्स करता है ना, एक टायर होता है हाँ। बिल्कुल खाई में और एक टायर होता है आपका जमीन में। तो ठीक ठीक। वहां तक पहुंचना जो है ना, एक तो बहुत चैलेंज की बात है, उसमें आपको ट्रैकिंग भी करनी होती है 3-4 घंटे की। और उसका जो जीप का सफर है मेरे ख्याल से सेकंड मोस्ट डेंजरस वो रूट है पूरे वर्ल्ड में ना। और उसके बाद जो आपको वो नज़ारा मिलता है बिल्कुल ही ब्रेथ थ्रकिंग ना। एक तो वो जगह मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा एक शारान फॉरेस्ट मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया था, वो बिल्कुल ही रिमोट जगह है। वो बेसिकली वहां जहाँ पर सीढ़ी पाए नहीं है, उसके ही हाँ बिल्कुल हाँ अपोजिट है। तो लोग बेसिकली सीढ़ी पाए वगैरह ज्यादा जाते हैं। हाँ अब हाँ, वो ना थोड़ा सा ठीक। क्राउडेड हो गया है। अब जाके शारान फॉरेस्ट है, ये बिल्कुल ही रिमोट है, मतलब उस पूरे इलाके में ना समझो 100-200 बंदा होगा, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा इतना अच्छा, रिमोट है। और उस हाँ वहां पर ना वो क्या क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के वो चीज बने हुए हैं। उसमें आपका वॉशरूम भी बिल्कुल आपका डिस्पोजेबल बना हुआ है, और बिल्कुल ही रिमोट जगह में अगर आपको सुकून चाहिए ना, वहां जाओ, सिग्नल भी नहीं आते वहां पर लिटरली। एक तो ये जगह, और ठीक दूसरी जगह एक कुमराट सवात में है, वो काफी पसंद आई थी। ये है। ठीक ठीक। नाइस नाइस नाइस, माशाल्लाह। और इंटरनेशनल ट्रेवल्स में कौन सा अच्छा लगा? सिटी या कोई जगह जो एक प्लेस हो जो तुम्हें बहुत पसंद आई हो? एक प्लेस अगर बोलूँ मैं, यार सबकी वाइब थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे मलेशिया है, वो ऑल इन वन है। मलेशिया में आपको सिटी लाइफ भी मिल जाएगी कुआलालंपुर में, ठीक है, लंकावी में आपको बीचेस मिल जाएंगे, ठीक है, कैमरून हाईलैंड्स में आपको ग्रीनरी मिल जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो, मतलब एक हम्म, तमीज का टूर करना चाह रहे हो, तो मलेशिया एक अच्छी जगह है। अगर आप थोड़ा सा ठीक ठीक। उस साइड जाना चाह रहे हो पार्टी शार्टी, तो थाईलैंड ऑब्वियसली। लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा टूर्स में जो मैटर करता है वो करता है मौसम। क्योंकि मैं भी कश्मीर ना 3-4 बार जा चुका हूँ, और मौसम का ना बड़ा एक रोल होता है। हाँ अगर मौसम अच्छा हो ना, खुशगवार हो, थोड़ा सा बारिश वाला हो, ठीक है, हल्की सी धुंध हो, तो बड़ा मजे का। सिमिलरली अगर आपको धूप के चमाटे पड़े, तो भाई वो अजाब हो जाता है। तो थाईलैंड में मेरे साथ ये हुआ था, मैं अच्छे मौसम में नहीं गया था, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा धूप लगी थी। सिमिलरली फिर वही चीज हाँ मैं मलेशिया में गया तो फिर बहुत अच्छा मौसम था, मतलब वहां पर फिक्स था 5-6 बजे ना बारिश होती थी, तो काफी अच्छा हाँ सीन हाँ, था। मैंने सुना हुआ है। ठीक ठीक ठीक। नाइस नाइस नाइस। हाँ, मौसम के हिसाब से ना वो सिटी वाकई चूज करना चाहिए, तुम्हारा पॉइंट सही है। अच्छा अरहम, मुझे बताओ कि बीइंग अरहम, अगर अगले 5 साल में मैंने किसी चीज पे मेहनत करनी है, तो वो कौन सी चीज होगी जिसको मैं एक चीज को पकड़ूं और उस पर मेहनत करूं, अगर मैंने मिलियनेयर बनना है तो? अगर आपने मिलियनेयर बनना है, अच्छा, इसमें ये है कि भाई, अगर आप फर्स्ट स्टेज तो ये है कि आपने, लेट से अगर जिसने 1 मिलियन बना लिया ना, अब उसको ये नहीं करना कि उसको 2 मिलियन कैसे बनाना है, अब उसको ये देखना कि उस 1 मिलियन से खेलना किस तरह है, ठीक है। हाँ अ, सारी जो गेम है ना,
वो उसी का है कि मनी रोटेशन का है, ठीक है? आप हाँ, एक हद तक कमा सकते हो, लेकिन जब तक आपका पैसे से पैसे नहीं बनेंगे ना, जब तक आपका पैसा हम्म, खुद काम नहीं करेगा ना, तब तक आप उस लेवल तक मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुँच सकोगे। तो ये हाँ, सीन है। गुड पॉइंट। नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार। वाक़ई कराची के हो हुँ, तुम। क्यों भाई? पैसों की वो जो होती है ना कि पैसा किस तरह रखना है, अ, क्योंकि हमारी साइड पे ना पंजाब वाली साइड पे हमें पैसा लगाना आता है। मतलब आया है ना तो शाम को रोटी खा लेंगे हम लोग उसकी, बस हुँ, खत्म। तो ये जो पैसा लगाने वाला है वाक़ई यार, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वाक़ई अगर आपने एक बिल्कुल नीयत ऐसे बना इस ली तो आपने रोटेट किस तरह करना है। भाई एक जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे इससे बड़ी ज़िंदगी में हेल्प हुई वो है कि अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, ठीक है? हुँ, अब मैं क्या करता हूँ लेट्स से मैं खरीद सकता हूँ सिविक, ठीक है? लेट्स हुँ, से मेरे पास 40 लाख रुपए पड़ा है। अब लेकिन मैं नहीं सिविक नहीं खरीदूँगा, मैं खरीदूँगा कल्टस 8 लाख की। अब जो 32 लाख है ना उसको मैं करूँगा इन्वेस्ट। अब उस 32 हाँ, से जब तक मैं 70 लाख बना लूँगा ना, तो 40 लाख रुपए आपकी सेविंग भी हो गई और आपकी गाड़ी भी आ गई। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, सीन हाँ। है। ठीक, ठीक, ठीक। नाइस, नाइस। ये बड़ा अच्छा था यार। इसी नोट पे हम लोग ना एंड करते हैं पॉडकास्ट को। तो थैंक यू सो मच अनम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। कोई बात बहुत-बहुत नहीं यार, शुक्रिया यार। तुमने वो तंग किया है कोई लेकिन ये बात है कि नहीं, यू तुम आर वेलकम। चलो हाँ यार अपना काफ़ी ख़्याल डिले रखो। हो गया तकरीबन, बिल्कुल हमारी हाँ, 3-4 महीने से ही बात चल रही थी, काफ़ी लेट हो गया। चलो यार अपना ख़्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।